उसी प्रकार देखना, कल एक आइडेंटिटी किए थे a प्लस बी होल क्यूब, उससे इसको करना है 1002 होल क्यूब, इसको करना है। देखो तो ये कैसे बनेगा, 1000 प्लस 2 होल क्यूब से बनेगा ये। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तुमको पता ही है, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पुटअप करो, a 1000 है तो 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब, b 2 है सो 2 का क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ a, और b है 2 और a प्लस बी। इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ 3 जीरो है और उसका क्यूब निकालना है, क्या होगा आंसर, क्या बताएगा? 90, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 90, 2 का क्यूब 8। अगर ये 1000 का स्क्वायर होता ना तो 30 का 60 होता, लेकिन क्यूब है तो 3 बार लगाना है जीरो, 3 टाइम्स, तो 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 2 6000 इनटू ये हो जाएगा 1002। अब इनको सम करना है आपको, इनको सम करना है। ये हो जाएगा 6 2 12 कैरी 1, 6 0 0, 6 1 6 और 1 2 3। अब इसको सम कर लो, सम करो, और इसका आंसर हो जाएगा 1006012 आंसर चेक कर लेना, एक बार मल्टीप्लाई कर, आप लोग सम कर देखो, आंसर चेक करो, ये आंसर यही होगा वैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको तुम लोग ट्राई करो, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, 999 होल क्यूब, इसको ट्राई करो। हाँ यस सर। ऐसा करोगे 1000 -1 हाँ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना, ऐसा ही आया, ए माइनस बी आया, हाँ सर, ये आया, कितना आया होगा मेरे ख्याल से, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। कितना आंसर आया तुम लोग का? 9970002 ये आंसर है। यस सर। ठीक, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी है, देखो ये क्वेश्चन है 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब। सो इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे 20 + 3 20 - 3 और ये हो जाएगा 20 - 3 होल क्यूब। अब इसमें a प्लस बी होल क्यूब लगा दो, इसमें a माइनस बी होल क्यूब लगा दो, बड़ा बहुत आसान है, कल करें ऐसा क्वेश्चन, कल होमवर्क में दिए थे शायद ऐसे ही क्वेश्चन है, या a प्लस होल a प्लस, इसको देखो ऐसा सपोज करें तो ज्यादा आसान बनेगा। देखो ऐसा, ये a है और ये b है,
ए मतलब क्या है एक्चुअली में 20 और बी का मतलब क्या है 3। यहाँ पर भी ये ए हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन कैसा चेंज हो गया, इसको लेट कर लेना। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब हो गया, ऐसा हो गया। अब ए प्लस बी होल क्यूब को फॉर्मूला में लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी A plus स्क्वायर, B. ऐसे लिख दिया। और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है, जब भी माइनस मिलेगा ब्रैकेट लगाओगे। और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। देखो जहाँ बी इवन है वहां मैं पॉजिटिव लिखूँ, ये बी इवन है, बी का पावर इवन है पॉजिटिव है, और यहाँ बी का पावर 0 है तो पॉजिटिव है। अब जैसे तुम लोग ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस ए क्यूब हो जाएगा, ये माइनस से प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, Plus. साइन चेंज होगा ना, ब्रैकेट के बाद माइनस है साइन चेंज होगा, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये माइनस हो जाएगा। Plus minus. ठीक है, अब देखो ये प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट जाएगा, प्लस बी क्यूब और प्लस बी क्यूब ऐड होके 2 टाइम्स ऑफ बी क्यूब दे देगा, 3a स्क्वायर बी, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी दे देगा प्लस 3 प्लस 3 6 a स्क्वायर बी, और ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब तुम लोग वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ b कितना गिवन है, b था 3, 7. नहीं 3. 3 का क्यूब 27 है ना, प्लस 6 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर, a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, और b का स्क्वायर, सॉरी b है स्क्वायर नहीं है, केवल 3 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 27 का डबल 54 प्लस 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, इसको सम कर लो तो आंसर आ जाएगा, 7254. आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? Yes sir. अगर अब तुम लोग ये मेथड लगाओगे, अपना पुराना मेथड, मतलब ऐसा लिखोगे 20 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो उसमें तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 20 स्क्वायर इंटू 3, इसमें तुमको 20 का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। 3 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 3 का स्क्वायर, अगर ऐसा लगाओगे तो तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। Yes. ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। एक तुम लोग ट्राई करो, 29 क्यूब माइनस 11 क्यूब, इसका आंसर अबीर बताएगा सबसे पहले, जल्दी कर अबीर। 8. फिर से बोलो 23058. आया सबका आया? अबीर मैं तेरे से पूछा था, पहले तू आंसर देगा। हाँ सर मेरा भी आया। अबीर हाँ सर। यही आंसर आया? हाँ सर। ठीक, कैसे लिखे थे 20 प्लस 9? हेलो। हाँ हाँ आ रहा है, मेरे को आवाज आ रहा है, ऐसे लिख के बनाए हो? 20 minus 9. हाँ. ठीक ठीक सही है, ये आंसर है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला, a प्लस, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और इसी प्रकार अगर a माइनस बी होल क्यूब होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, सॉरी होल नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस और बाकी सब प्लस, बाकी सब प्लस हो जाएगा। इसको नोट कर लो। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आया देखो 7a
माइनस 5b, 7a माइनस 5b इंटू 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट लिखा है। तुम लोग मल्टीप्लाई करने बढ़ जाते हो, 7a का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस 5b का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो तुम लोग मल्टीप्लाई करने बढ़ जाते हो और स्कूल में मार्क्स मिलता है 0। मल्टीप्लाई नहीं करना, दिमाग लगाना है। ये फाइंड द प्रोडक्ट करके आएगा। तो देखो ये समझ लो, ये a है, ये a है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले को, ये a है माइनस ये b है, तो ऑब्वियसली ये a का स्क्वायर होगा तो 7a होगा, प्लस ये केवल ab, तो 7a, b क्या है 5b, तो 7 5 तो 35ab आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर, ऐसा लिखना है तुमको, और ये लिखाएगा 7a माइनस 5b, फिर आंसर हो जाएगा यही a क्यूब माइनस b क्यूब, 7a का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, a क्यूब माइनस 5 का क्यूब होता है 125, b क्यूब, ये आंसर होगा। समझ रहे हो? देखो इसमें क्वेश्चन में Yes, sir. क्वेश्चन में आंसर छुपे रहता है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऑब्वियसली इसका तुमको क्यूब कर देना है और इसका क्यूब कर देना है, इसका क्यूब और इसका क्यूब, बीच में माइनस, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुमको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू होगा डायरेक्ट इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब करोगे, ठीक है? लो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। अब तुम लोग को दे रहा हूँ एक क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्वेश्चन, x प्लस 3y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। जिया, जिया आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिना पेन कॉपी यूज करे इसका आंसर बताओ, बिना पेन कॉपी यूज करे Sir, x cube plus 27y cube. करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन तुम लोग डिटेल में करना अभी। सेकंड लिखना, सेकंड 0.9x प्लस 0.7y इंटू 0.81 एक्स स्क्वायर माइनस 0.63 xy प्लस 0.49 y क्यूब। चलो करो, ये दो क्वेश्चन करो। क्लास 9 बन गया, ये मना क्या ये? सर बन गया। बन गया? हाँ सर बन गया। चलो अबीर है क्या? अबीर सर चल सेकंड का आंसर बता, सेकंड का। सर A है 0.9x और सर B है 0 सर हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। 0.7y। आंसर सर फॉर्मूला लगेगा a प्लस b और a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर वाला। ठीक है सर a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ बोलो, आंसर बोलो। सर फिर a क्यूब प्लस b क्यूब में वो लगाएंगे नंबर 0.9x क्यूब प्लस 0.y क्यूब। सर फिर मतलब निकाल देंगे तो 0.729x क्यूब प्लस 0.343y क्यूब। बहुत बढ़िया, ये आंसर है सबका, वेरी गुड, हाँ सर यही आया है। बहुत बढ़िया। सर आप 343 x क्यूब लिखे, वो y क्यूब है। हाँ ये वाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक होमवर्क में लिख लो, ये मुझे फोटो खींच के भेज दो। 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ये मुझे व्हाट्सएप कर देना।
8y क्यूब माइनस 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इंटू 16x स्क्वायर 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको होमवर्क करना पहला, सेकंड इसको भी होमवर्क करना। if a plus b equals to 7, if a plus b equals to 7 and ab is equals to a into b equals to 12, find a square minus ab प्लस बी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन करना तुम लोग। इसके बाद एक आइडेंटिटी है, उसको देखो। एक आइडेंटिटी है, वो एक बार हम क्वेश्चन दिखाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन। देखो एक आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये आइडेंटिटी है। लेकिन ये आइडेंटिटी का यूज ऐसा आता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी। देखो कंडीशनल आइडेंटिटी कैसे यूज करना है। यदि इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 मल्टीप्लाई तो RHS पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0, यहाँ 0 मल्टीप्लाई एवरीथिंग 0 हो जाएगा, मतलब RHS 0 आ जाएगा। RHS क्या हो जाएगा? 0। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? जैसे a प्लस बी प्लस सी की प्लेस में 0 रखा, यहाँ 0 रखा तो ये 0 हो गया RHS। RHS 0, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगा तो RHS 0 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कर देना, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3abc। ये वाला कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल, व्हाई कंडीशनल? इसमें एक कंडीशन है, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन ये हो जाएगा, ये वाला आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, इसको नोट करो। इसको नोट करो। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को क्या नहीं निकालना है? एक्चुअल क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है। ये क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल क्यूब, विदाउट actually calculating the cubes, find the value of this question। so देखो यहाँ पर a है -12, b है 7 और c है 5। तो सबसे पहले मैं a प्लस b प्लस c कैलकुलेट किया, सो -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 हो गया, और 12 माइनस 12 0। सो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, मतलब ये चीज ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू। अब ये ट्रू है तो मैं कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करूंगा। देन बाय कंडीशनल आइडेंटिटी, देन
बाय कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब plus b प्लस plus c cube is equal to 3 times of a, b, c. हाँ, so a is what? -12 cube, b is 7 cube and c is 5 cube. So 3 into -12 multiply 7 multiply 5. अब multiply करो, 7 5 का 35, 12 3 का 36. इसको मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ गया -1260. ये आंसर आया. तो इस तरह से यूज करना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब. समझ में आया? आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो. क्वेश्चन ऐसे, इफ या ऐसे नहीं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. देखो फाइंड द प्रोडक्ट. क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 2z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2xz. देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सीधा सीधा ये आइडेंटिटी दी लगता हुआ दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये किसके इक्वल था? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल था. तो a क्या है? x, b क्या है? y, c क्या है? 2z. तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, तो यहाँ पुटअप कर दोगे तो a का क्यूब x क्यूब, b का क्यूब y क्यूब प्लस c क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 z क्यूब माइनस इनका प्रोडक्ट 3 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पर 2 भी है, 3 2 का 6 हो जाएगा, 6x y z. ये आंसर होगा. समझ में आया क्या? डाउट है? समस्या? कोई परेशानी है क्या? सर चलो समझ इसका में आ स्क्रीनशॉट गया. लो, मैं रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. लिखो एक क्वेश्चन जो तुमको करना है. 2x सेम फैशन में 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर. अबीर है क्या? अबीर है क्या? सुन पा रहा है? रीत तुम हो क्या? रीत आवाज आ रहा है मेरा? सर आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा मुझे, नहीं सुन पा रहा हूँ मैं. नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुन पा रहा हूँ. जिया नहीं सुनाई दे रहा मुझे. सर थोड़ा सा सर हाँ सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर. यहाँ पे माइनस का मार्क लगा हुआ है ना. ये a है, तो ये b है, ये c है. हाँ सर वो तो पता है, लेकिन वो माइनस है ना सर. तो क्या हुआ? a is equal to 2x a है, b is equal माइनस to b minus y है. माइनस तो आंसर हो जाएगा a क्यूब 8x माइनस b क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 27z क्यूब. हाँ सॉरी z क्यूब, फिर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab, 3 a is 18. 2x
b is minus y, c is 3z। माइनस माइनस ये प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस मतलब आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस में आंसर आएगा। 8x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 27z क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 9 माइनस 18 ये आंसर आया। एक्स वाई जेड। आया क्या? हाँ सर आया है। 8x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 27z क्यूब माइनस 18xyz ये आंसर है। हाँ सर ये आंसर है। और तुम्हारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम आर डी शर्मा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ। कल संडे है, कल इसका टेस्ट लेंगे हम, कल टेस्ट लेंगे। सर कल तो साइंस का लेने वाले थे ना? साइंस का क्या टॉपिक था? सर साइंस का व्हाई डू वी फॉल इल। अच्छा हाँ, उसका तो ओरल लूंगा ना, वो तो ओरल ही पूछूंगा। तो कुछ मैथ बनवाऊंगा भी ना, तो कल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग करेंगे। कल अलजेब्रिक ठीक है सर। कल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो अभी मैं कुछ होमवर्क पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको तुम लोग मैं एक शीट भेज रहा हूँ, शीट व्हाट्सएप कर रहा हूँ ग्रुप में, उसको कोशिश करो करने की। एमसीक्यू है, बन जा रहा ठीक है, नहीं बना तो तुम स्ट्रेस मत लेना। बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करो। एक कुछ मैं शीट भेज रहा हूँ, एक उसको बना देना, व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में। तुम लोग बनाओ, प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए अभी। एक काम करो, तुम लोग एनसीईआरटी बुक निकाल लो। एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज देखो, लास्ट एक्सरसाइज, इसमें कुछ लास्ट एक्सरसाइज में सब मिसलेनियस दिया है फॉर्मूले के साथ, उसको करो लास्ट एक्सरसाइज। कोई पेज नंबर बता देना, कोई पेज नंबर बता दो ताकि सब ओपन कर ले। दिया तुम्हें बता दो सर बुक दूसरे कमरे में रखी थी सर। ले आओ।